जैसा कि आपको बताया गया है, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा गया है। अगर मोबाइल फ़ोन अभी ऑन है तो स्विच ऑफ कर दीजिए उसको। मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता नहीं है अगले 2 घंटे के लिए। क्योंकि हमको हमेशा लगता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है, कोई एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है, क्योंकि हमको हमेशा लगता है हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी। आपको बता दूं, अपने बगैर दुनिया बहुत सुखी है बाहर। सारे उंगली करने वाले आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप यहाँ पे इसलिए जो भी घर पे बचा हुआ है बहुत आराम से है। प्लीज सेटल डाउन फास्ट। थैंक यू। नमस्कार, हैप्पी मॉर्निंग। कुछ और लोग इस तरफ जो बैठे हैं उनसे आवाज़ नहीं आई, समझ सकता हूँ। ऐसे एक प्रोग्राम 1 महीने भर पहले अटेंड किया था, मैंने अटेंड किया था। प्रोग्राम तो हुआ और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद चंदा इकट्ठा करना चालू किया और शुरुआत सीधा 11 लाख से हुई। 11 लाख, 5 लाख, 2 लाख। कोई बेचारा अगर 50,000 बोल दे तो उसकी तरफ ऐसे देखा गया जैसे मानो कि उसने कुछ पाप कर दिया हो। जबरदस्ती देना पड़ा सबको, आजू बाजू देखकर, अपने लिए नहीं, मन में नहीं था, आजू बाजू देखकर देना पड़ा। आप सबको बता दूं, आपसे जो कुछ लेना था सब हमने ले चुके हैं, हम सब ले चुके हैं, किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। सारी लेडीज़ को बता दूं, महिला वर्ग को बता दूं, आपको किसी प्रकार की कोई सौगंध नहीं दिलाई जाएगी यहाँ पे। घर जाने के बाद कुछ नहीं। तो इसलिए एक बार फिर हैप्पी मॉर्निंग, लव यू सो मच। सबसे पहले तो सारे पुरुष वर्ग को शत प्रणाम करता हूँ। रिश्तों के कार्यक्रम में आप रिश्तेदार के साथ में इतवार के दिन यहाँ पहुँच गए, इसलिए आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। नहीं, जो अकेले आए उनकी नहीं, जो साथ में लेके आए उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। होगा क्या बताता हूँ। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे चलेगा, बाजू में से या तो श्रीमती जी बैठी हैं, या मम्मी बैठी हैं, या बच्चे बैठे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, बोलेंगे सुनो थोड़ा, सीखो थोड़ा। नहीं, मेरे को सब ऐसे करेंगे, थैंक यू राजू भाई, ऐसे होगा। और कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे जहां पे आपको मौका मिलेगा, लेकिन चेतावनी दे दूं, गलती से भी उनकी तरफ मत देखना, गलती से भी मत देखना। वो सारे शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद अपने पास कुछ भी नहीं बचता, अथॉरिटी कुछ भी नहीं। ऑफिस में शेर रहते हैं, घर पे, अब आगे की बात मैं कुछ नहीं करने वाला, घर घर की कहानी है, मेरे घर की भी कहानी है। बट दिस इज हाउ इट इज, ऐसा ही है। रिश्ते जब शुरुआत करते हैं हम, रिश्तों की जब शुरुआत करते हैं हम, कोई भी इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ता कि हम तोड़ेंगे इसको। है कोई भी यहाँ पे जिसने रिश्ता जोड़ा हो कि कल परसों, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद मेरे को रिश्ता तोड़ना है? अरे कस्टमर, अपना ग्राहक जो आता है दुकान पे, उसके साथ भी रिश्ता हम जोड़ते हैं और सोचते हैं कि ये रिश्ता हमेशा के लिए चलेगा। ऐसे ही चलता है। चाहे वो दुकान पे हो, अपने पास कोई अगर नौकरी पे भी आता है तो यही सोच के हम उसको रखते हैं कि ये हमेशा अपने साथ रहेगा। नहीं, काम वाली बाई भी इसलिए आती है, वो टिकते नहीं टिकते अलग बात है। बट रिश्ता जब हम शुरुआत किसी रिश्ते की करते हैं तो शुरुआत इसी बात से होती है कि रिश्ता हमेशा चलेगा, बहुत दिनों तक चलेगा। लेकिन फिर होता क्या है? फिर ऐसा क्यों होता है अनचाहे भी, न चाहते हुए भी रिश्तों में बहुत बार खटास पड़ जाती है।
रिश्तों में बहुत बार दरार पड़ जाती है, और दुख की बात है कि बहुत बार रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? किसी ने तो नहीं चाहा ना, किसी ने चाहकर नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। क्यों? वाई? क्यों ऐसा होता है? हमारे एक भाभी जी हैं, इतवार के दिन सारा परिवार गया साथ में, या कहूं प्लानिंग की कि सब संडे को 4 बजे हम साथ में जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए। कॉर्नर हाउस, हॉट चॉकलेट फज खाने का सबको शौक था, तो सब गए साथ में। प्लानिंग की कि सब जाएंगे साथ में। 4 बजे जैसे ही निकलने वाले थे, काम वाली बाई आ गई। अब ये काम वाली बाई जब बुलाओ तब आती नहीं, और अनटाइमली पटाख से टपक जाती है। और लेडीज का, महिला वर्ग का यही प्रॉब्लम है कि अगर काम वाली बाई आ गई तो परिवार सब बाद में हिसाब किताब कर लेंगे, पहले मेरे को नहीं तो बाद में मेरे को करना पड़ता है। नहीं, लेडीज सर हिला रही हैं, समझ में आता है। आप क्यों हिला रहे हो सर? सर आपको करना पड़ता है क्या? ठीक है, अंदर की बात बाद में करेंगे। बट ऐसे होता है। तो हुआ क्या, माँ ने कहा कि थे लोग सब जाओ, आप सब जाना, मैं पीछे रह जाऊंगी। बच्चे नहीं माने, बच्चे तो बच्चे हैं। नहीं मम्मी, संडे को आपने बोला था सब साथ में जाएंगे, पापा चल रहे हैं, हम सब चल रहे हैं, आपको भी चलना पड़ेगा। अब मम्मी ने जैसे तैसे मना लिया और कहा देखो मेरे को हॉट चॉकलेट फज पसंद है, बिग वन, बड़ा वाला लेके आना मेरे लिए, बड़ा वाला हॉट चॉकलेट फज। लेकिन ध्यान रखना, चॉकलेट सॉस अलग, नट्स अलग और आइसक्रीम अलग अलग लाना। साथ में लेके आए तो मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, बच्चे मान गए, तीनों ही बच्चे, और पापा जा रहे थे। जैसे ही दरवाजे से बाहर गए, मम्मी ने वापस आवाज दी, देखो हॉट चॉकलेट फज लार्ज, चॉकलेट सॉस अलग, नट्स अलग और आइसक्रीम अलग। 2 बार 3 बार बता दिया। जैसे ही बच्चे बाहर जा रहे थे, खिड़की में से भी एक बार, क्योंकि उनको पता है कि हॉट चॉकलेट फज चाहिए मेरे को, लेकिन चॉकलेट सॉस अलग, नट्स अलग, और आपको भी समझ में आ गया, तो बच्चों को तो समझ नहीं था। चले गए तीनों ही बच्चे, पापा के साथ कार में बैठे और निकल गए। कॉर्नर हाउस पहुंचे, आइसक्रीम खाई, और जैसे ही वापस निकलने का वक्त आया, सडन में याद आया मम्मी के लिए आइसक्रीम लेना है। जिसको जो जो पसंद था खा लिया, और फिर मम्मी के लिए आइसक्रीम लेनी थी। बच्ची ने बोला, एक बच्ची ने बोला, पापा आप और दीदी कार में जाके बैठो, मैं जाके आइसक्रीम लेके आ जाऊंगी, आप कार स्टार्ट ही रखना, क्योंकि आइसक्रीम फिर पिघल गई तो मम्मी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो आप स्टार्ट रखना, मैं जाऊंगी आइसक्रीम लेके आऊंगी और हम फटाक से घर जाएंगे। छोटा बच्चा था, उनका भाई था छोटा। अब वो बोला मैं जीजी के साथ जाऊंगा, जीजी का बॉडीगार्ड बन के, इतना सा, जीजी का बॉडीगार्ड बन के जाऊंगा, चल। तो लाइन में खड़े हो गए, नंबर आया तो पूछा कितना, हॉट चॉकलेट फज लार्ज। तो उसने 100 रुपीज़ का बिल दिया, और 100 रुपीज़ जैसे ही उसने 100 रुपीज़ दिया, फिर याद आया प्लीज़ पैकेट सेपरेटली, चॉकलेट सॉस अलग, नट्स अलग और आइसक्रीम अलग, प्लीज़ पैक देम सेपरेटली। तो उसने कहा 9 रुपीज़ मोर, 9 रुपया और। छोटा बच्चा जो साथ में था उससे निकल गया 9 रुपीज़ पैकिंग के लिए। लड़के होते हैं ऐसे हैं, हमेशा हिसाब किताब बचपन से, इनफैक्ट वो जब बाहर निकलते तभी हिसाब किताब करके निकलते हैं। आते ही अभी तो समझ नहीं आई, नहीं तो बच्चे लड़के जब बाहर निकलेंगे ना, आगे से हिसाब किताब पूछेंगे, बिल कितना, चलो पापा आपने कोटेशन लिया नहीं लिया दूसरी हॉस्पिटल का। लड़के होते ही ऐसे हैं। उसके मुंह से निकल गया 9 रुपीज़ सिर्फ डब्बे का। बच्ची ने कहा आप ऐसे ही पैक कर दो, पैकेट लाइक दैट ओनली, डोंट पैक इट सेपरेटली। भाग के आए, कार स्टार्ट ही थी। मम्मी से पंगा कौन ले, मम्मी तो फिर भी ठीक है, बीवी से पंगा कौन ले, तो कार स्टार्ट ही थी, पेट्रोल फिर भी भरा लूँगा। तो कार स्टार्ट ही थी, निकल गए, घर के लिए गए, दरवाजे की बेल बजाई, दरवाज़ा मम्मी ने खोला। जैसे ही मम्मी ने खोला, हॉट चॉकलेट फज का डब्बा मम्मी को दिया। मम्मी क्यों, उसके बाद में अगर कुछ भी होता मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नहीं है। मम्मी आपके लिए आइसक्रीम।
मम्मी खुश हुई, आइसक्रीम। जैसे ही आइसक्रीम का वो पैकेट खोला, अंदर से आइसक्रीम का डब्बा निकाला, ढूंढ रही थी अंदर। एक डब्बा बाहर निकला, कुछ और ढूंढ रही थी, नहीं मिला। तो बच्ची ने पूछ लिया, मम्मी क्या ढूंढ रहे हो आप? नहीं, चॉकलेट सॉस किधर है? तो मम्मी उसमें ही है। नट्स किधर है? मम्मी उसमें ही है। जितने में छोटा बच्चा जो बाजू में खड़ा था वो बोल गया, मम्मी आपको मालूम है, आपने मालूम है डब्बे का 9 रुपीज लगता है। जैसे ही ये शब्द 9 रुपीज मम्मी के कानों में पड़े, सब लोग हंसने लग गए। लेकिन मम्मी के मन में मानो एक तीर सा चुभ गया, एक तीर सा चुभ गया। और मां सोचने लगी, 9 रुपया। ये लोग आइसक्रीम खाने गए, कुछ नहीं तो 500 से 700 रुपए की आइसक्रीम खा के आए। मेरे को भी आइसक्रीम का शौक था, मैंने कहा था कि अलग अलग लेके आना, लेकिन सब मिला के लेके आए। क्या 9 रुपए के लिए इतना सोचना पड़ा इनको? जो खुशी का माहौल था, माँ के अंदर जो खुश होने की भावना थी, आइसक्रीम का डब्बा लिया, फ्रीज़र खोला, फ्रीज़र के अंदर फेंक दिया, ढक्कन दे दिया। और पूरा दिन, पूरी शाम, संडे की शाम थी जहाँ पे उस घर में मस्ती होती थी, जहाँ बच्चे ऊंचे नीचे करते थे, माँ डांटती थी, कुछ नहीं बोला माँ ने। पूरी शाम ऐसे ही बैठी रही, सिर्फ 9 रुपए की वजह से। हर बार उसके दिमाग में यही आता था, क्या यही बच्चे हैं जिनके लिए मैं इतना करती हूँ कि 9 रुपए के लिए इन्होंने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मन नहीं किया कुछ भी चीज करने का 9 रुपए के लिए, कुछ मन नहीं किया। 2 दिन तक आइसक्रीम उस फ्रीजर में ऐसी ही पड़ी रही, 2 दिन तक। तीसरे दिन बच्चे ने खोला और कहा, हॉट चॉकलेट फज मम्मी को पसंद नहीं, चलो हम खाते हैं। बच्चे ने शुरू किया, सबने खत्म कर दिया। तीसरे दिन शाम को जब माँ ने ऐसे ही बात बात में बात आई, तब माँ ने कहा, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, 9 रुपए के लिए तुमने ऐसा किया। तो बच्ची ने बताया, मम्मी मैं आइसक्रीम लेने गई थी, लंबी क्यों थी, मैंने पापा से सिर्फ 100 रुपये लिया था, वहाँ प्राइस लिस्ट में 100 रुपीज़ देखा और सिर्फ 100 रुपये लेके गई थी, मैं पर्स भी नहीं लेके गई थी, और वहाँ इतनी लंबी क्यों थी। अगर मैं उसको छोड़ के आ जाती वहाँ पे, पापा के पास आके पैसा लेके जाती, आपको चौवियार था, सूर्यास्त के बाद 6:15 बजे के बाद आप खाती नहीं, तो मैं लेके आती तो आप खा भी नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा कुछ नहीं तो ऐसे ही खिला दूंगी मम्मी को। सोचो उस माँ पर क्या बीतती है। अब 2 दिन तक बच्चों में शैतान नजर आया था। उसी माँ को, माँ और बेटे का कितना पवित्र रिश्ता होता है, माँ और बच्चों का। अगर उस रिश्ते में ऐसा कुछ सोच आती है, ऐसी कुछ सोच आती है, तो आप सोच सकते हो, वही बच्ची जो हमको मजाक लग रहा था, 9 रुपया, वही माँ जो हमको लग रही थी क्या माँ के लिए, सारी माँ सोच रही थी हाँ बच्चे ऐसे ही करते हैं, माँ के लिए नहीं सोच सकते क्या। और जब अब पता चला कारण क्या, कि मम्मी को मिस नहीं कराना आइसक्रीम खाना, इसलिए जल्दी किया। अब वो गुड़िया परी लगने लगी, कितना ध्यान रखती है मेरा, कितना ध्यान रखती है मेरा। ये नजरिए का खेल है, बस सारे रिश्ते नजरिए का खेल है। परसेप्शंस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, परसेप्शंस नजरिए का खेल है। हम किस तरीके से देखते हैं, बस उसी का है पूरा खेल। पूरे रिश्तों नातों का खेल इस नजरिए पर टिका हुआ है। हम किस तरीके से किस चीज को देखते हैं उस पर निर्भर करता है। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज। होता क्या है, जब भी हम किसी रिश्ते में बुनते हैं, किसी रिश्ते में जुड़ते हैं, तो एक कछुआ और खरगोश की कहानी शुरू होती है। चाहे वो रिश्ता शादी के बंधन में बनने का हो, पति पत्नी बनने का हो, चाहे वो रिश्ता ऑफिस में कस्टमर के साथ या फिर अपने सप्लायर के साथ का क्यों ना हो, सास बहू का क्यों ना हो, जो भी रिश्ता जुड़ता है, जाने अनजाने एक खरगोश और कछुए का खेल शुरू होता है। सभी ने सुना है ना ये कहानी कछुआ और खरगोश की? हाँ ना? आवाज जोर से नहीं आई, पीछे से। चलो फिर भी बता देता हूँ शॉर्ट में।
एक जंगल था, बहुत सारे जानवर थे, उन जानवरों के बीच में एक खरगोश और कछुआ भी थे। इतने अच्छे दोस्त थे कि एक दूसरे के बगैर दिन नहीं निकलता उनका। साथ में खाते, साथ में खेलते, एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था उनको। एक दिन ऐसे ही खेल रहे थे तो एक सियार वहां पे आया, फॉक्स। सियार वहां पे आया और उसने बोला, क्या जोड़ी है तुम दोनों की, क्या जोड़ी है तुम दोनों की, लेकिन तुमको एक चीज करनी चाहिए, तुमको यह तय करना चाहिए कि तुम दोनों में से ताकतवर कौन है। अब कछुआ और खरगोश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन सियार बोलता है नहीं नहीं, सोचो, रिश्ता में हमेशा ये होना चाहिए, जानना चाहिए कि ताकतवर कौन है, कौन किससे बड़ा है, ताकि अगली बार जब कभी जरूरत पड़े तो कौन किसकी मदद करेगा, ये समझ में आता है। लेकिन अब तय कैसे करें, तय कैसे करें कि बड़ा कौन और छोटा कौन। तब सियार ने कहा, देखो, हम जानवरों की हमेशा जान पे लगी रहती है। हम जब भी जाते हैं तो कोई ना कोई जानवर कहीं से आकर खा जाने की हमारे सर पर हमेशा ये तलवार लटकी रहती है। तो इसमें से सबसे अच्छा काम क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। तो दौड़ते हैं तो मतलब जो अच्छा दौड़ सकता है, जो तेज दौड़ सकता है, वही बड़ा, वही बड़ा। मान गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कछुआ और खरगोश, और हंसते हैं, यार ये भी एक खेल ही है, रोज खेल खेलते हैं, आज ये भी खेल खेलेंगे। दौड़ शुरू हुई। जिस दिन ये दौड़ रखनी थी उस दिन सारे जानवर पहुंच गए। दौड़ शुरू हुई और जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश पटाख से भागा, छलांग लिया और दौड़ से भाग गया। थोड़ी दूर गया और पीछे देखने लगा, भाई दोस्त है, ऐसे कैसे छोड़ दें। अब कहीं जीमन वगैरह जाते हो, भूख लगी है, घर से बोल के जाते हो, बहुत जोर भूख लगी है, और वहां पहुंचते हो, आपके दोस्त का फोन आता है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। आपको मालूम है आपके दोस्त का 10 मिनट कितने मिनट है, लेकिन फिर भी वेट करते हैं। दोस्त है, दोस्त है, अपना रिश्तेदार है, जो भी है, वेट करते हैं। वो पीछे मुड़कर देख रहा था कि अभी कछुआ आवे और अभी कछुआ आवे, जितने में सियार आ गया। वो बोलता है, भैया क्यों खड़ा है, भाग। नहीं नहीं, तुम्हारे दोस्त आ जाएगा, चिंता मत करो, हम सब है ना, उसको भेजेंगे। और खरगोश वापस थोड़ा दूर जाता है और उसका मन नहीं मानता। वो बोलता नहीं, मैं नहीं दौड़ूंगा। अब बैठ जाता है, बोलता है बैठ जाता हूँ, जब कछुआ आएगा दोनों साथ में दौड़ेंगे। अब जब बैठा होता है तब एक ठंडी हवा का झोंका आता है। ठंडी हवा का झोंका जैसे ही आता है, थोड़ा सा, अब होता है ना, हम कमरे में जाते हैं तो पलंग बोलता है आजा आजा, नहीं बीवी नहीं, पलंग, आजा आजा। उस आजा आजा में पता नहीं हमको कब नींद आ जाती है, कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। बिल्कुल उसी तरह खरगोश सो गया, एकदम सो गया। और जब उठा तब देखा अभी तक कछुआ नहीं आया, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहां जाके इंतजार कर लूंगा। और दौड़ा, और जैसे ही दौड़ा और आगे जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन थी, क्या देखता है कि सारे जानवर कछुए को लेकर उछाल रहे थे, क्योंकि कछुआ जीत चुका था। इसके मन में आया, खरगोश के मन में आया, कैसा कछुआ होता है ये, कैसा कछुआ है, कैसा दोस्त है। मैंने इसके लिए वहां इंतजार किया और इसने मुझे देखते हुए भी इंतजार नहीं किया। इसके मन में पाप आ गया, इसके मन में गलत भावना आ गई। बगैर मिले, बगैर लाइन क्रॉस किए ऐसे ही वापस चला गया। जब शाम को कछुए के साथ मुलाकात हुई, कछुआ बोला कहाँ रह गया। खरगोश कहता है छोड़ दे, आज से हमारी दोस्ती नहीं, क्योंकि तेरे मन में पाप आ गया है। कछुआ कुछ समझ नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया। और फिर जैसे ही बात बढ़ी तो बाद में पता चला कि खरगोश वहां सो चुका था। खरगोश के मन में आया, तूने मेरे साथ बेईमानी की, तूने मेरे साथ बेईमानी की, मैं सोया हुआ था, यह देखकर भी तूने रुका नहीं, तूने मेरे लिए इंतजार नहीं किया। अब खरगोश के मन में ये भावना देखकर कछुए को थोड़ा दुख हुआ। उसने कहा चल कोई बात नहीं, कल वापस रेस लगाते हैं। खरगोश, ओ माय गॉड, अपॉर्चुनिटी मिल गया, वापस मौका। बोला ठीक है कल सवेरे ही लगाते हैं, और कल कोई नहीं होगा, सिर्फ तू और मैं। एक एक हाथ देख ले वहां,
सिर्फ तू और मैं। कछुआ मान गया। खरगोश बोला कल रास्ता मैं तय करूंगा। तो बोला ठीक है, वही रास्ता तय हुआ। अगले दिन कोई नहीं था, ये दो ही मित्र थे। रेस शुरू हुई। जैसे ही रेस शुरू हुई और कछुआ मानो एक ही सांस में हाँफ रहा था और खरगोश सीधा फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया। वहां वेट कर रहा था कछुए के लिए। कछुआ जैसे ही आया, देख जब सच्चाई से दौड़ते हैं तो सच्चे लोगों की जीत होती है। हाँ, देख सकता है तुम, बेईमानी की और जीत गया। अब आप ही समझो क्या क्या नाटक हो सकते हैं वहां पे। इतना सब हुआ। अब कछुए से रहा नहीं गया। कछुए ने कहा चल भैया, एक बात है सुन, एक दौड़ तूने जीती, एक दौड़ मैंने जीती, तो बड़ा और छोटा कौन कैसे फैसला होगा? एक काम करते, कल एक और रेस लगाते हैं। अब खरगोश तो वो जीत गया तो उस उन्माद में है कि भैया कोई नहीं हरा सकता मेरे को, तो चल। और कछुए ने कहा कल रास्ता मैं तय करूंगा। और ठीक है, क्योंकि खरगोश को पता था कोई नहीं हरा सकता उसको, कम से कम कछुआ तो नहीं। अगले दिन जिस जगह स्थान का निर्धारण हुआ वहां पहुंच गए दोनों। और जैसे ही ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो हुआ, खरगोश भागा और कछुआ अपनी ही धुन में चल रहा था धीरे धीरे। जैसे ही थोड़ी देर हुई, कछुआ क्या देखता है, खरगोश वहां पे खड़ा हुआ था क्योंकि वहां पे आगे एक तालाब था। और रेस को अगर कंप्लीट करनी है, रेस को अगर खत्म करना है, रेस को अगर जीतना है, तो इस तालाब को फांद कर जाना, तालाब में तैर कर जाना पड़ता है। और खरगोश को तो तैरना आता नहीं। कछुआ बोला बेटा अक्कलू काम लेनो। अब उसको आ गया। कछुए ने खरगोश की ओर देख देख कर, होता है ना, अच्छा मेरे साथी, तो देख देख के आगे बढ़ रहा था। जैसे ही पानी के अंदर गया, पता नहीं क्यों 2 हाथ मारे और वापस पीछे आ गया और खरगोश की तरफ देख के बोला चल आजा मेरी कमर पे बैठ, मेरे पीछे बैठ जा। जैसे ही खरगोश बैठा, स्विमिंग की उन्होंने और उस तरफ पहुंच गए। जैसे ही अगला किनारा आया तो खरगोश ने एक फांग लगाई, उस तरफ पहुंचा और भागा नहीं, पीछे मुड़ा और देखा, कछुए को कहा मैं किसी का एहसान रखता नहीं, चल तू आजा मेरे कमर पे। और कमर पे लेके दोनों ही गए और आखिरी पड़ाव जो फिनिशिंग लाइन था, दोनों ही साथ में क्रॉस की। अपने रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही होता है, चाहे वो घर में रिश्ते हो, परिवार के साथ हो, भाई के साथ हो, बहन के साथ हो, मम्मी पापा के साथ हो, चाहे व्यापारी रिश्ते हो, अपने पार्टनर के साथ क्यों ना हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं वो रिश्ता क्यों ना हो, चाहे कोई कस्टमर के साथ क्यों ना हो, चाहे कोई सप्लायर के साथ क्यों ना हो, हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं एक कदम आगे रहूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं। नहीं, शब्दों में नहीं बोलते हम लोग, शब्दों में कभी नहीं बोलते, लेकिन मन में तो कम से कम यही भावना रहती है कि हाउ डू, एक कदम आगे मैं कैसे रहूं। अपना चिंतन खुद करना, दूसरे के बारे में मत सोचना। अगले 1.5 घंटे, 1.25 घंटे जितना भी बात अपने बीच में होगी, आपको अपना चिंतन खुद करना है, किसी और के बारे में नहीं। क्योंकि होता हमेशा यही है, जाते हैं क्लास में, बैठते हैं, सुनते हैं और उसको लाना चाहिए था यहाँ पे, बगल वाली सीट खाली है, उसको लेके आना चाहिए, मैं बोली उसको। हम सब समझदार हैं, हमको अपना चिंतन करना है आज, किसी और का नहीं। चिंतन करो अपना, जवाब मेरे को मत देना, अपने आप को देना कि हम जब रिश्ता करते हैं तो कैसे भावना होती है। क्या मैं हमेशा एक कदम आगे बढ़ने की भावना रखता हूं या फिर सबको साथ लेकर चलने की भावना रखता हूं? भावना की बात कर रहा हूं मैं, होता क्या उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट जो होगा, लेकिन मैं अपने मन की भावना, अपने मन में क्या है उसकी बात कर रहा हूं। जब रिश्ते करते हैं तो क्या मन में भावना होती है कि मैंने तो सब कुछ किया, मैंने ही अपने परिवार के लिए सब कुछ किया? आती है ना बात।
इतने सारे भाइयों से मिलता हूं, सारे भाई यही कहते, सारे बच्चे यही कहते हैं, मेरे काकोसा ने मेरे परिवार को डुबा दिया, मेरे चाचा जी ने मेरे परिवार को डुबा दिया। आज तक एक माइका लाल ऐसा नहीं मिला जो बोले कि मेरे को किसी ने नहीं डुबाया। सब यही बोलते हैं। अगर किसी के घर में 3 भाई 4 भाई 5 भाई हो तो सब यही बोलते हैं, उसने डुबोया, उसने डुबोया। पांचों ही अगर डुबत खाते हैं तो फिर उद्धार किसने किया? हमेशा मन में यही भावना लेके चलते हैं, इसने वो किया, उसने वो किया। भैया, अगर जिंदगी की रेस जीतनी है, अगर हम सबको जिंदगी की रेस जीतनी है तो एक बात तय है, जब रिश्ते की शुरुआत होती है तो कभी इस भावना से मत करो कि मैं आगे हूं वो पीछे है, या वो आगे है मैं पीछे है, सब सम चलेंगे तो जबरदस्त मजा है। वरना वही कछुए और खरगोश की दौड़ और सियारों की कोई कमी नहीं हो। सबके घर के आजू बाजू मिल जाएंगे जो आके बताएंगे तेरे भाई ने तेरे को डुबाया। नहीं सॉरी, इतना में नहीं बोलेंगे, पहले बोलेंगे क्या हुआ? नहीं, तेरे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम ये तो सोच सकता था, वो तो ऐसे ही शुरुआत होती है। सियारों की कोई कमी नहीं है, नहीं मन से नहीं करते वो ऐसे ही आ जाता है। उनके घर में क्या है नहीं पता, लेकिन दूसरों के घर में राम कहानी सब करते हैं। इसीलिए कहता हूं नजरियों का खेल है। It's all about perceptions. It's all about perceptions. नजरिया, अपना नजरिया क्या है? पति पत्नी में नोकझोंक हो गई, अब होता है, बहुत बार होता है। दोपहर में नोकझोंक हुई और रात में होता है ना, नहीं मेरे को मत बताना। पत्नी बोली इस साइड, पति बोला उस साइड, और दोनों ने एक दूसरे को कमर दिखा के सो गए। सो रहे थे, अब जब बात देखो एक दूसरे को देखते ना तब आता है अंदर से, ऐसे हुआ, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया। जब सो जाते हैं थोड़ी शांति होती है, तब थोड़ा ठंडा पड़ता है। अगले दिन सवेरे पति को हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो अफेक्टेड पार्टी। तो पति उठा, नहीं समझदार लोग ही कर सकते हैं, so with all due respect to the women here, तो पति गया और बोला सुनो वॉकिंग चलते हैं, सुनो वॉकिंग चलते हैं। वरना पति जो भी बोले पत्नी के मुंह से पहले निकलता है या तो क्यों या नहीं। अब पत्नी का दिमाग भी थोड़ा ठंडा था, रात भर सो के उठे, झिकझिक नहीं थी, तो उठे तो पति का दिमाग भी थोड़ा शांत था, चुपचाप चली गई साथ में। नहीं, 2 बार ही चुपचाप आते हैं साथ में। एक बार जब शादी के टाइम घर लेके आते हैं, नहीं उस वक्त चुपचाप, उस वक्त खाली रोना धोना होता है, उसके बाद मैं बात नहीं करूंगा। चुपचाप चली गई, वॉकिंग के लिए निकले। जब निकल रहे थे, होता है ना जिसके साथ थोड़ी अनबन हो तो मन में वो उबाल आते रहता है, वो भपका जिसको बोलते ना आते रहता है, इसने ऐसे किया मेरे साथ, कल रात को ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बार बार ये भी भाव आते हैं कि यार पति पत्नी शुड काम डाउन। और मेरी क्लास अटेंड की हो तो वो बोलेंगे राजू भाई ने बोला है यार, मन में बोलते नहीं, मन में आते रहता है। ऐसे सब पत्नी के मन में आ रहा था। सडन में पति ने एक धक्का मारा, पत्नी सहम गई। ऑलरेडी ये विचार आ रहे थे, सहम गई। उसने बोला यार ये क्या नाटक है, पहले तो मेरे को बोलते हो साथ में चलो और फिर धक्का मारते हो। सहन नहीं हुआ। और जब कोई धक्का मारते हैं ना लेडीज को, अगला पिछले जन्म का सब आ जाता है। और सब आ रहा था, अंदर आ रहा था, मुंह से नहीं निकल रहा था, आ रहा था। जैसे ही घर की दहलीज में पैर रखा, अश्वधारा बहने लगी और सीधा बेडरूम में गई और जोर जोर से रोने लगी। पति गया मनाने के लिए, क्या हुआ? नहीं, उनके आंसुओं की फिक्र नहीं है। मम्मी ने रोता देख लिया तो मेरे को पूछेगी क्या किया तूने, इसलिए मना रहा था। क्या हुई? बोला ना थोड़ा धीरे यार, सब सुन लेंगे। क्या हुआ बताओ। पत्नी बोली जैसे कि तुमको मालूम नहीं, नहीं मालूम, प्लीज बोलो क्या हुआ। नाटक चल रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी ने बोला ऐसा करना नहीं चाहिए था तुमको, मेरे को धक्का मारा वहां पे, पहले तो वॉकिंग लेके जाते हो, ऊपर से धक्का मारते हो, मेरे को पता है पीछे से कार आती हो तो। बेचारी पति हंस पड़ा।
पति हंस पड़ा, बोला भगवान, नहीं भाग्यवान नहीं बोला, भगवान बोला, बरोबर सुना आपने, बोला भगवान शांत हो जा। जब हम चल रहे थे मेरे मन में आया बोलूं भगवान थोड़ा धीरे से चलो, देख के चलो, लेकिन जब तक वो बात खत्म होती तब तक तुम्हारे पैरों पे गोबर